हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे आपको पता है कि 16 नवंबर से आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके लिए मैंने एक मैथ्स का प्रैक्टिस सेट आज अपलोड करने जा रहे हैं दोस्तों। शुरू से लेकर अंत तक दिखिएगा। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, यदि आप हमारे मॉक टेस्ट पेपर या प्रैक्टिस सेट को पूरा देख लेते हैं दोस्तों, आपको 25 में 25 100% आपको आने की संभावना है दोस्तों। और ये प्रैक्टिस सेट पाला होगा दोस्तों, हम बहुत जल्द ही बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड करेंगे दोस्तों। अभी चूंकि 16 नवंबर का एग्जाम है, कम से कम हम 15 से 20 प्रैक्टिस सेट आपको अपलोड कर देंगे। सारे क्वेश्चन आपको कवर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छूटने की कोई संभावना नहीं रहेगी। और शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कर देंगे दोस्तों, PDF वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। कहता है कि 3400 रुपये की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 रुपया है, ब्याज की दर क्या होगी दोस्तों। तो आपको देखिए क्या है यहाँ पे, सबसे पहले कि आपको SI बराबर कितना होता है। SI मतलब साधारण ब्याज क्या होता है दोस्तों, PRT बटे क्या होता है दोस्तों, आपको 100 होता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आपको ये 3400 रुपया क्या आपको ये आपको क्या हो गया, P हो गया, ठीक है। 34 रुपया P हो गया, यहाँ पे P 3400 रुपया हो गया, गुने आपका 4 वर्ष हो गया दोस्तों, ठीक है। ब्याज की दर पूछा तो आपको R नहीं पता, बट्टे कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। और साधारण ब्याज यहाँ पे कितना आपको 680 है, ठीक है। कितना हो गया, 680 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, A00 तो कट जाएगा दोस्तों। ये हो गया 34 दूनी 68, 20 बचेगा यहाँ पे, 4 पंचे कितना हो गया, 20 हो गया। तो R कितना हो गया दोस्तों, आपको 5% यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका D हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि SSC GD का जो सिलेबस है दोस्तों, इसमें एडवांस में तो आपका नहीं आएगा, मतलब अलजेब्रा, ट्रिगो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला नहीं है। जो भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों अर्थमेटिक आएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, बोर्ड मार्क्स कंप्लीट कीजिएगा, बोर्ड मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। बोर्ड मार्क्स को कंप्लीट अच्छे से कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बोर्ड मार्क्स आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा आपको एरर आएगा, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन बनाएंगे दोस्तों, उतना कम आपका एरर होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। और ग्राफ से 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, मतलब DI का जो क्वेश्चन होगा दोस्तों 3 क्वेश्चन रहेगा। ये 2 आपको फैक्टर है आपका ज़्यादा क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में 25 में से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। जो प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसी के बेसिस पे उसी के सिलेबस के अनुसार यदि आप तैयारी करते हैं तो अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगुनी है। एक आयत की लंबाई जो है इसकी चौड़ाई से दुगुनी है। चौड़ाई से क्या दुगुनी है, एक हो ये दोस्तों कितना होगा, 2 होगा। और इसका आयत का परिमाप कितना 48 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये देखिए क्या होगा दोस्तों, ये जब रेशियो बनता है दोस्तों, ये हो जाएगा आपको 2x और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 1x हो जाएगा, ठीक है। और इसका परिमाप कितना होता है, 2 × L+B होता है, बराबर इतना दिया हुआ कितना 48 दिया हुआ है। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया, 2 1 3 दूनी 6x बराबर कितना हो गया आपको 48 हो गया। x का मान कितना हो गया, इसको काटेंगे तो दोस्तों 8 हो गया। x का मान कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये हो गया 8 हो गया दोस्तों, और ये कितना हो गया 8 दूनी 16 हो गया। तो आपको क्या पूछा है दोस्तों, आपको यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आपका लंबाई कितना हो गया 16, 8 गुना करेंगे दोस्तों, 16 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि 4 गुना 38 गुना 764 गुना 1256 का इकाई अंक क्या होगा दोस्तों। जब इकाई अंक निकालना हो तो सिर्फ आप कंडीशन देखिए, सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। यहाँ पे इकाई अंक कितना आपको 4 है, यहाँ पे कितना 8 है, यहाँ पे कितना आपको 4 है, यहाँ पे कितना आपको 6 है। आपको करना क्या दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 4 को 8 से गुना करेंगे दोस्तों, 8 को 32 होगा। यहाँ से इकाई अंक क्या निकला हमारा 2 निकला, ठीक, क्या निकला हमारा 2 निकला। 2 को फिर इस इकाई अंक से गुना करेंगे, कितना हो गया 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ पे इकाई अंक कितना हो गया 8 हो गया। 8 को 6 से गुना करेंगे दोस्तों, कितना हो गया 48 हो गया। 48 जो इकाई अंक होगा कितना होगा 8 होगा। सिर्फ इकाई अंक से कितनों गुना कर लेंगे, सिर्फ इकाई अंक ले लेंगे, तो आंसर कितना होगा दोस्तों इसका आपका 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है, उनका लॉसो 231 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है दोस्तों, जब हम संख्या निकालेंगे तो संख्या निकालने आपको 2 चीज़ का जरूरत पड़ेगा, अनुपात का जरूरत पड़ेगा, उसके बाद HCF का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला और होता है दोस्तों, LCM बराबर होता है आपको अनुपात का गुणनफल इंटू HCF होता है, ठीक है। देखिए संख्या निकालने आपको क्या चाहिए, HCF चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या दिया, LCM दिया हुआ है। कितना दिया हुआ 200
31 दिया हुआ एलसीएम, रेशियो कितना 3 × 7 है, तो 3:7 है, 3 × 7 कर देंगे दोस्तों, गुना कितना हो गया आपको एचसीएफ हो गया। ठीक है, इसको काट देंगे, 7×21, 21 11 बार में कटेगा, तो एचसीएफ मेरा कितना आ गया दोस्तों आपको 11 हो गया। हमारा अब संख्या चाहिए, तो संख्या के लिए क्या चाहिए दोस्तों, रेशियो को यदि हम एचसीएफ से गुना करेंगे हमारा संख्या मिल जाएगा। इसको गुना करेंगे कितना हो गया 11×3 = 33 हो गया, 11 से 77 हो गया। छोटी संख्या कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपको 33 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ए और बी कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4 है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता तो बी उसी काम को कितना दिन में करेगा। देखिए कि जो कार्य क्षमता का जो दक्षता का अनुपात होता है E1:D1 बराबर होता है आपको E2:D2 होता है। अब देखिए क्या दिया हुआ कि ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात कितना है 3:4 है। तो ए किसी काम को कितना दिन में करता है 12 दिन में करता है। तो ए जो 12 दिन में करता है सिर्फ एक का दक्षता लेंगे दोस्तों। ठीक है, ए का दक्षता कितना यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 कर दीजिए दोस्तों। अब बी कितना दिन में करेगा, तो बी का दक्षता कितना आपको 4 ले लीजिए दोस्तों। कितना दिन में करेगा 12 दिन में करेगा दोस्तों। ये हो गया, काट दीजिए 4×3 = 12, 12 कितना हो गया आपको 9 दिन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है 3 व्यक्तियों के एक व्यवसाय 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में धन निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 15,600 था, तो लाभ सबसे बड़ा हिस्सा कितना होगा दोस्तों। देखिए कितना आपको 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। आप हर का एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, कितना आएगा आपको 12 आएगा। 12 से सभी में गुना कर दीजिएगा, 2 × 12 हो गया, 3 × 12 हो गया, 4×3 = 12 हो गया। सबसे बड़ा हिस्सा पूछा यही होगा, सबसे बड़ा हिस्सा पूछा तो कितना होगा 6 गुना। टोटल राशि कितना 156 पे 00 और नीचे होता अनुपात का योग 6, 4, 10, 3 कितना हो गया 13 हो गया। इसको काट दीजिए दोस्तों, ये कितना बार में कटेगा 13 हो गया, 2 बचा यहाँ पे 13×2 = 26 हो गया। वर्षा का 7200 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 33 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 14% अधिक होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या कीजिए कि आप सीपी को 100 मान लीजिए। ठीक है, जैसे ही सीपी मानेंगे 100 और इस पे कितना का लाभ हुआ दोस्तों आपको 12% का लाभ हुआ है, तो यहाँ से एसपी मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 112 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब 14% का लाभ हो, तो यदि आपका 14% का लाभ होगा, यदि 14% का लाभ होगा तो क्या होगा। ठीक है, यदि 14% का लाभ हुआ तो एसपी मेरा कितना हो जाएगा, कितना होगा 114 हो जाएगा, चूँकि क्रय मूल्य आपका 100 ही है। अब ये बताइए कितना का गैप हो गया, 2 रुपये अधिक में बेचा जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि 2 रुपया, ठीक है 2 रुपया अधिक में बेचा जाता है, 2 रुपया अधिक में बेचा जाता है जब आपका सीपी कितना है दोस्तों आपको 100 है। तो 2 रुपये में अधिक में बेचा जाता है जब सीपी कितना आपको 100 है। 1 रुपया अधिक में बेचा जाएगा तो सीपी कितना हो गया दोस्तों आपको 100 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ बोला कि 33 रुपये अधिक में बेचा जाएगा तो कितना होगा, यहाँ पे 33 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो गया 100 बटे 2 गुना कितना हो गया आपको 33 हो गया। ठीक है, आप इसको काट दीजिए दोस्तों, कितना बार में कटेगा दोस्तों, ये 50 बार में यहाँ पे कट गया। ठीक है, 50 बार में कट गया, इसको गुना कर लीजिए 33 और 50 को 0 हो गया, 5 से 15, 5 से 15 16, 1650 रुपये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या 360 में से 10% छात्रों ने ए ग्रेड, 20% छात्रों ने बी ग्रेड, 30% छात्रों ने सी ग्रेड और 40% ने डी ग्रेड प्राप्त किया। दिए गए पाई चार्ट में ग्रेड ए और बी प्राप्त वाले छात्रों की कुल संख्या कितना होगा। तो ए का जो प्रतिशत है दोस्तों यहाँ पे कितना है दोस्तों, ए का है तो आपको 10% और बी का कितना है दोस्तों यहाँ पे 20% है। ठीक है, टोटल कितना हो गया दोनों मिला का आपको 30%। ठीक है, तो आपको यही पूछा है कि ए और बी ग्रेड प्राप्त छात्रों की कुल संख्या कितना होगा। 360 का 30% निकाल लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा दोस्तों 0, ये 0 कट गया, कितना हो गया आपको 108। इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 40% की कमी की जाती है, तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब इस प्रकार क्वेश्चन हो तो R1 R2 प्लस R1 R2 बटे 100 होगा। ठीक है, यदि वृद्धि होगा तो +40 कर देंगे, कमी होगा तो -40 कर देंगे। दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना होगा -40 गुना 40 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। ठीक है,
ये तो कट गया दोस्तों, यहाँ यहाँ ये कट गया, तो माइनस कितना हो गया 16 हो गया। तो ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है, कमी कर रहा है। ये क्या हो गया 16% की आपका क्या हो गया दोस्तों, आपको कमी हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि √3 इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज की अंतर्वृत्त की त्रिज्या भी लिखा देते हैं, नोट कर लीजिएगा। अंतर्वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या होता है दोस्तों, वो होता है a/2√3 होता है। और ठीक है, और बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या होता है दोस्तों, बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या होता है वो a/√3 होता है। ये हो गया आपको समबाहु त्रिभुज का भुजा। ये क्या हो गया दोस्तों, समबाहु त्रिभुज की क्या हो गया आपको, भुजा हो गया ये, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे परिवृत्त की त्रिज्या पूछा, मतलब बाह्य वृत्त की त्रिज्या पूछा है, तो कितना होगा दोस्तों, √3 बाय कितना हो जाएगा दोस्तों, √3 कट के कितना हो जाएगा 1 इकाई हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हुआ है, छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। 12, 15 और 18 का एलसीएम निकाल लीजिए दोस्तों, जैसे निकलता है। ये हो गया 2 छः का 12, ये हो गया 15, ये हो गया आपको 9। ठीक, किससे लगेगा दोस्तों, 3 से, 3 दूनी 6 हो गया, 3 5 15 हो गया, 3 3 9 हो गया। अब इसको आप गुना के फॉर्म में लिख लीजिए, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5 गुना कितना हो गया आपको 3 हो गया। ठीक है, ये एलसीएम हो गया दोस्तों। अब ये बताइए, जब इसको गुना करेंगे, ये देखिए जब वर्गमूल निकालते हैं किसी संख्या का, रूट के अंदर यदि वर्गमूल निकालता है तो पेयर लगना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों क्या है, अब देखिए ये पूर्ण वर्ग होना चाहिए। क्या सबका पेयर लग रहा है, देखिए 2 का है, यहाँ 2 का पेयर लग गया, यहाँ 3 का लग गया, यहाँ 3 का लग गया। किसका नहीं लगा हुआ दोस्तों, 5 का। तो आप 5 से गुना कर दीजिए, इसका भी पेयर, इसका भी पेयर लग गया। अब गुना कर लीजिए सबको, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60, 180, 18 पंचे 90, 900 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग क्या है, अम्ल है, 3/5 भाग क्या अल्कोहल है, शेष भाग पानी। यदि मिश्रण में कुल मात्रा 20 लीटर है, यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है तो मिश्रण में कितना पानी होगा। तो पानी की मात्रा कितना होगा दोस्तों, पानी की मात्रा जो होगा 1 माइनस 1/5 प्लस 3/5 होगा, ये इसी होगा पानी का भाग होगा दोस्तों। कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 3/5 1/5 है ना, तो ये कितना हो गया 4/5 हो गया दोस्तों। ये एलसीएम आएगा कितना होगा 5, 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो पानी का भाग कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 1/5 पानी का हो गया, गुना 20 कर देंगे, 4 आपका 4 लीटर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाले एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन की लंबाई मतलब क्या हो गया, आपको दूरी हो गया, तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय होता है। ठीक है, 4 गुना क्या होता है, आपको समय होता है। 60 किलोमीटर पर आवर है दोस्तों, तो इसको क्या बोला है कि मीटर में ज्ञात करने के लिए 60 किलोमीटर पर आवर है, मीटर में चेंज करेंगे कितना होगा दोस्तों, 5/18 को गुना करना होगा। तो 1.5 मिनट है, तो 1.5 मिनट, तो 15 कितना हो गया 10 हो गया, ये मिनट हो गया। इसको सेकेंड में गुना करेंगे, 60 से गुना करेंगे, आपको सेकेंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना कर लीजिए दोस्तों, ये 0 0 कट गया दोस्तों। ये कितना हो गया 6 3 18 हो गया, ये कितना हो गया 20 3 60 हो गया, ये कितना हो गया 15 5 75 दुना कितना हो गया आपको 150, मतलब कितना हो गया दोस्तों, आपको 1500 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि 1.44 के 1/0.24 का मान कितना होगा दोस्तों, कितना 1.44 का मतलब गुना हो गया 1/0 कितना हो गया 24 हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम सॉल्व, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये दशमलव हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा 00 आ जाएगा, ये दशमलव हटाएंगे ऊपर कितना होगा 00 हो जाएगा। ये 0 0 कट गया, ये कटेगा 6 बार में, आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 6, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित वर्ग और वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यिका का मान कितना होगा। तो माध्यिका निकालने के लिए आपको दोस्तों जो संख्या दिया होगा उसको सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। तो सबसे छोटा कौन होगा दोस्तों, आपको 12 हो गया, 12 लिख लीजिए दोस्तों। फिर कौन आएगा 15 आएगा, 15 लिख लीजिए दोस्तों। फिर कौन आएगा 16, 16 लिख लीजिए दोस्तों। फिर कौन आएगा 26 आएगा, तो 26 लिख लीजिए दोस्तों। फिर कौन आएगा 36 आएगा, तो 36 लिख लीजिए दोस्तों। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
16 के बाद आपका 26 लिखे थे, यहाँ पे 26 हो गया, 36 हो गया और एक हो गया 42 हो गया। तो गिन लीजिए क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 है, 6 है तो आधा आधा नहीं हो पाएगा, तो 2 इधर से ले हटा दीजिए, 2 इधर से हटा दीजिए, जो बचा आपका कितना बचा, 16 और 26 बचा, जोड़ के 2 से भगा दे दीजिए, यही इसका माध्यिका निकल जाएगा। कितना हो गया, 6 6 12 हो गया, 2 1 3 4 हो गया, बट्टे 2 हो गया, 21 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ये कोस्ट वाले को काम करते हैं। तो कितना हो गया, 11/5 हो गया, यहाँ पे माइनस कितना होगा, 2/2 कितना आपको 3 है, ऑफ है, तो पहले ऑफ का काम करेंगे, तो कितना हो गया, 3/5 हो गया, माइनस 1/5 हो गया। ठीक है, ये कोष्ट वाला हो गया, ये 6/5 है। ठीक है, भागा करेंगे तो कितना हो गया, 5/4 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ये कितना हो गया, 11/5 हो गया, माइनस, ठीक है, ये 3 3 कट गया दोस्तों, कितना हो गया, 2/5 में से 1/5 घटेगा तो कितना बचेगा, 1/5 बचेगा, प्लस ये 1 5 5 कट गया, ये 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, कितना हो गया, 3/2 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 3/2 हो गया। अब देखिए कितना हो गया, 11/5 माइनस 1/5 प्लस 3/2 हो गया दोस्तों। एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ये कितना हो गया आपको, 2 पंचे 10, 5 या 15 हो गया दोस्तों। ठीक है, तो 22 15 कितना हो गया, 37, 37 में से 2 घटा देंगे, कितना हो गया, 35 कितना हो गया, 10 हो गया, ये हो गया 7 5 35, 2 5 10, 7/2 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो मतलब आपका एसपी यहाँ पे कितना हो गया, 360 हो गया, हानि कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे आपका 10% का हानि हो गया। तो हमको सीपी चाहिए यहाँ पे, तो सीपी कितना हो जाएगा दोस्तों, 360 गुना 100 बट्टे कितना हो गया आपको, 90 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 चौके 36 हो गया, मतलब सीपी मेरा कितना निकला, 400 निकला। अब हमको फिर बेचना है इस वस्तु को, कितना पे लाभ पे दोस्तों, आपको 30% लाभ पे बेचना होगा। तो कितना पे बेचना होगा दोस्तों, कितना हो गया, 400 गुना 130 बटे कितना हो गया, 100 हो गया, 0 0 काट दीजिए, 13 चौके 52, 520 रुपये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी हो। एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल 3:2 के अनुपात में है। ठीक है, क्या है दोस्तों, आपका अम्ल है, अब फिर क्या है दोस्तों, आपका अल्कोहल है। इस अनुपात में 3:2 अनुपात में रेशियो उठाएंगे, ये 3x, ये कितना हो जाएगा आपको, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोला कि इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अम्ल का अल्कोहल से अनुपात 3:5 हो जाता है। तो मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी होगी दोस्तों। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3x/2x। सिर्फ बोला है दोस्तों 10 लीटर अल्कोहल यहाँ पे मिला दीजिए दोस्तों, जैसे ही मिलाएंगे ये अनुपात हो जाता है 3/5। ठीक है, तो ये 3 3 कट जाएगा दोस्तों, क्रॉस गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 5x बराबर कितना हो गया, 2x प्लस कितना हो गया, 10 हो गया। इसको इधर लेते आएंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको 3x हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। x का मान कितना हो गया, 10/3 हो जाएगा। अब हमको क्या पूछा है दोस्तों, मूल मिश्रण में अम्ल का मात्रा कितना होगा, तो यही है ना, ये कितना हो गया आपको, 3 गुना 10/3 हो गया, 3 3 काट दीजिए दोस्तों, कितना हो गया आपको, 10 लीटर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 30 श्रमिक एक पुल का निर्माण 40 दिन में कर सकता है, 75 श्रमिक यही पूरा काम करने के लिए 100 जाए तो कुल कितने दिन लगेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है कि M1 D1 H1 बट्टे क्या होता है आपको, W1 बराबर होता है आपको M2 D2 H2 बट्टे क्या होता है आपको, W2 होता है। यहाँ पे 30 श्रमिक है तो 30 कर दीजिए दोस्तों, 40 दिन में बनाता है तो 40 यहाँ पे लिख लीजिए। बोला कि 75 श्रमिक इसी काम को कितना दिन में करेगा। तो चलिए ये हो गया 15 × 5 = 75, 15 दूना 30 हो गया, 5 × 8 = 40 हो गया। वाट का मान कितना हो गया दोस्तों आपको, 16 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको सी। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए आरेख से पहले 3 वर्षों में बिक्री कारों की कुल संख्या और अंतिम वर्षों में कारों की कुल संख्या का अंतर कितना होगा। अंतिम 3 वर्ष कौन हो गया, 16 17 18। ठीक है, तो अंतिम 3 वर्ष क्या हो गया आपको, 16 17 और 18 हो गया। अंतिम 3 वर्षों में बिक्री कार की कुल संख्या का अंतर कितना होगा। ठीक है, बिक्री की कुल संख्या। अब देखिए यहाँ पे टोटल वर्ष का कितना हो गया दोस्तों, टोटल वर्ष का कितना हो गया आपको, 300 हो गया। ठीक है, 300 हो गया। अब बोला कि 2017 2016 17 और 18। ठीक है, तो ये कितना होगा, 2016 17 18 से
आपका देख लीजिए यहाँ पे आपका 100 है, 100 घटा दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा दोस्तों 200, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संख्या 0.2323 को परिमेय संख्या में निरूपित किया जाए। ये आपका रेकरिंग का क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या हो गया 0.23 पे रेकरिंग है। इसको भिन्न में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, टोटल संख्या 23 है, इसमें से 0 घटाना होगा, चूँकि टोटल संख्या में से बिना आवर्त वाला संख्या घटा देंगे, जितना संख्या पे आवर्त होगा उतना 9 लिखेंगे नीचे, कितना हो गया आपको 23 बटे कितना हो गया आपको 99 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला संख्या देखिए, अगला क्वेश्चन, यदि 3 आदमी या 6 लड़के अपना कार्य 20 दिन में पूरा करता है तो उसी कार्य को 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर काम को कितना दिन में करेगा। इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला आपको लिखा देते हैं दोस्तों, काम में आएगा, ये होगा M2 बटे M1 लिख लीजिए दोस्तों, W2 बटे W1 हो जाएगा, और B2 बटे क्या हो जाएगा आपको B1 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट कर लीजिएगा। तो कितना दिन है दोस्तों 20 दिन है। अब देखिए ये M2 क्या है, जो बाद में पूछा गया वही है, ये आपका 6 हो जाएगा और ये आपका 8 हो जाएगा, ठीक है, 6 और 8 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पहला आदमी कितना आपको 3 है तो नीचे 3 दे दीजिएगा दोस्तों, और 6 लड़का है तो नीचे 6 दे दीजिए दोस्तों, ये कितना हो जाएगा आपको 20 बट्टे कितना हो गया, ये 3 दूनी 6 हो गया दोस्तों, ठीक है, ये 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 हो गया, तो 20 बट्टे 2 प्लस कितना हो गया 4 बट्टे 3, ये हो गया 20, एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, 6 4 कितना हो गया 10 बट्टे 3 हो गया दोस्तों, 10 दूनी 20 हो गया, 3 दूनी 6 दिन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अब देखिए इस प्रकार के जोड़ है, तो जोड़ को कैसे जोड़ेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप क्या कीजिए, लिख लेते हैं इसको, 6202.5 है दोस्तों। अब देखिए यहाँ 620 है, तो दशमलव वाले को बाद वाले को, देखिए ये बाद में है तो दशमलव वाले को बाद में लिख लीजिए, 25 हो गया दोस्तों, इससे पहले क्या है 0 है आपको, 2 है और 6 है, ठीक है। अब इसमें आते हैं दोस्तों, ये कितना हो गया दोस्तों 0 हो गया, यहाँ पे 025 हो जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे 62 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है 20025 है, मतलब 2025 है, ठीक है। अब इससे पहले क्या आपको 6 यहाँ पे 6 लिख दीजिए दोस्तों। अब ये क्या है यहाँ पे आपको 0.6025 है, आप इसको ऐड कर लीजिए दोस्तों जो भी आएगा। अब देखिए कितना हो गया 5 हो गया, 5 2 कितना हो गया 7 हो गया, 5 2 7 हो गया दोस्तों, 5 2 7 2 कितना हो गया 9 हो गया, 5 2 7 2 9 6 15 हो गया दोस्तों, हासिल 1 हो जाएगा, तो 2 4 6 4 10 1 11 हो गया, 6 2 8 ये कितना हो गया 9 हो गया, 6 2 8 हो गया 6 हो गया, 6891.59775 ऑप्शन नंबर आपका ए में आ रहा है। यदि किसी संख्या, यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर, एक संख्या x मान लेते हैं, उसके 25% का अंतर, इसके 25% का अंतर कितना है दोस्तों आपको 24 है, तो वो संख्या कौन सा होगा दोस्तों। अब देखिए ये हो गया 25 चौके 100 हो गया, तो x माइनस एक्स बटे कितना हो गया 4 हो गया, बराबर कितना हो गया 24 हो गया, 4x में से x घटेगा 3x बटे 4 बराबर कितना हो गया 24 हो गया, तो 3 8 कितना हो गया 24 हो गया, x का मान कितना हो गया 32 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि x अनुपात y बराबर 4:9 हो तो 9x प्लस 4y अनुपात 18x प्लस 3y का मान कितना होगा। x का मान कितना दोस्तों 4 है, तो ये हो कितना 9 चौका 36 हो गया, प्लस y का मान कितना है 9 है, तो 9 चौका कितना हो गया 36 हो गया, अनुपात 18 चौका 72 हो गया दोस्तों, प्लस कितना हो गया 3y है ना, तो आपका 9 तिया 27, ठीक है, इसको जोड़ लीजिए, हो गया 36 दूनी 72 हो गया, ये कितना हो गया 7 2 9 हो गया, 7 2 कितना हो गया 9 हो गया, 9 8 72 हो गया, 11 9 99 हो गया, 8:11, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हम अगली वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।